ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ये हमारे बच्चे हैं, ये किसान आंदोलन में ये भी आते हैं। हम कोई अलग अलग नहीं है। अगर किसानों के जो कानून बड़े हैं वो हमारे को प्रभावित कर रहे हैं तो ये किसानों के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनको भी प्रभावित करेंगे। आज इस छात्रों के आंदोलन में भारत सरकार से ये कहने के लिए आए हैं कि इनकी मांग जल्दी मानिए। ये जो सिंगू के ऊपर या हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पर जो धरना चल रहा है वो और दिल्ली ये पंजाब यूनिवर्सिटी में जो धरना चल रहा है कोई अलग नहीं है, हम दोनों एक हैं। अगर आप जल्दी नहीं माने तो कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। सेंटर गवर्नमेंट अपने हत्थां दे विच जो हर मुद्दे नूं लै रही है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है, मगर ये चोर दरवाजे से व्यापार के माध्यम से कानून बना लेकर के आए हैं। ये कहते हैं हम तो कृषि उपज के व्यापार का कानून बनाया, हमने कृषि पे बनाया नहीं। चोर दरवाजे से कृषि पे लागू कर रहे हैं। इसी तरह भारत के अंदर एक अलग तरह का मामला चल रहा है। सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर ऊपर से एक विचारधारा के आरएसएस के विषय थोप दिए गए और वो पूरे हमारा जो ढांचा है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ नहीं आ रहे, ਤਾਂ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ये इनकी एक सोच है, आरएसएस वाले लोगों की एक सोच है कि लंबे समय तक किसी आंदोलन को चला करके उसमें फूट डाल करके उसको समाप्त करते हैं। आंदोलन को बदनाम करके समाप्त करना इनका पुराना पैटर्न रहा है। मगर ये किसान आंदोलन किसी तरह बदनाम नहीं होगा, किसी तरह इसमें फूट नहीं पड़ेगी, ये हर हालत में जीतेगा। दूसरी बात रही यूनिवर्सिटी की, ये कोई अलग विषय नहीं है। अगर इनको ज़रूरत पड़े तो किसान चारों तरफ से यूनिवर्सिटी को भी घेर सकते हैं। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ करे। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर चुकी है इस मसले। देखिए सारी की सारी जितनी बड़ी हमारी जितने भी बड़े संस्थान है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे कोई, ये सारे के सारे अंदर खातिर सरकार के सामने सरेंडर कर चुके। हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं बची है। जिस दिन अगर कोई बात होगी तो सरकार के साथ ही हमारी बात होगी। हम तो वहाँ मरने के लिए गए हुए, चाहे सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश से मरवा दे हमसे, सरकार हमारे को गोली मार दे। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ? बिल्कुल बिल्कुल, संयुक्त मोर्चा स्टूडेंट की लड़ाई के साथ खड़ा है, क्योंकि ये स्टूडेंट हमारे ही हैं, किसानों के बेटे ही हैं ज़्यादातर। और सारे के सारे स्टूडेंट किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे जो नाता है वो पिता पुत्र का नाता है छात्र के साथ, इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੰਘੂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ये हमारे बच्चे हैं, ये किसान आंदोलन में ये भी आते हैं। हम कोई अलग अलग नहीं है। अगर किसानों के जो कानून बड़े हैं वो हमारे को प्रभावित कर रहे हैं तो ये किसानों के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनको भी प्रभावित करेंगे। इस हैसियत से वो आते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया गया, इस देश के अंदर लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया, वो ये हमारे बच्चे हैं, अगर इनका भविष्य बर्बाद हो गया तो हमारे ऊपर इफेक्ट करेगा। इसलिए कोई ये दोनों अलग अलग नहीं है। और हम आज इस छात्रों के आंदोलन में भारत सरकार से ये कहने के लिए आए हैं कि इनकी मांग जल्दी मानिए। ये जो सिंगू के ऊपर या हमारे दिल्ली के बॉर्डरों पर जो धरना चल रहा है वो और दिल्ली ये पंजाब यूनिवर्सिटी में जो धरना चल रहा है कोई अलग नहीं है, हम दोनों एक हैं। अगर आप जल्दी नहीं माने तो कोई बड़ा एक्शन हो सकता है जिसमें किसान भी शामिल होंगे। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? एग्रीकल्चर स्टेट का विषय है, मगर ये चोर दरवाजे से व्यापार के माध्यम से कानून बना लेकर के आए हैं।
ये कहते हैं हम तो कृषि उपज के व्यापार का कानून बनाया, हमने कृषि पे बनाया नहीं, चोर दरवाजे से कृषि पे लागू कर रहे हैं। इसी तरह भारत के अंदर एक अलग तरह का मामला चल रहा है। सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर ऊपर से एक विचारधारा के आरएसएस के विषय थोप दिए गए और वो पूरे हमारा जो ढांचा है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अलग तरह की एक विचारधारा पूरे देश के अंदर लागू करने का इनका प्रयास है और ये तानाशाही की तरफ देश को लेके जा रहे, जो हमें मंजूर नहीं है। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਹੁਣ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? हमारा संयुक्त मोर्चे का जो आदेश है पूरे भारतवर्ष के किसान फॉलो करते हैं। जितने भी हमने चाहे भारत बंद बुलाए, चाहे हमने दूसरे तरह की कालें की, सभी स्टेटों के अंदर ही पिछले दिन हमने किसान संसद लगाई, 22 स्टेटों के किसानों ने इसमें हिस्सा लिया। ये जो हम कन्वेंशन कर रहे हैं, ये तो नए विचारों को आमंत्रित करने के लिए, उनके स्टेटों के अंदर वो किस तरह का आंदोलन आगे लड़ना चाहते हैं, इस तरह की बातें करने के लिए बुलाई है। पहले भी पूरे देश का किसान साथ था, मात्र दिल्ली के नज़दीक होने के नाते हमारी संख्या ज़्यादा ज़रूर है, मगर सच्चाई है कि पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲੱਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ नहीं आ रहे। ਤਾਂ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ये इनकी एक सोच है, आरएसएस वाले लोगों की एक सोच है कि लंबे समय तक किसी आंदोलन को चला करके उसमें फूट डाल करके उसको समाप्त करते हैं। आंदोलन को बदनाम करके समाप्त करना इनका पुराना पैटर्न रहा है। मगर ये किसान आंदोलन किसी तरह बदनाम नहीं होगा, किसी तरह इसमें फूट नहीं पड़ेगी, ये हर हालत में जीतेगा। दूसरी बात रही यूनिवर्सिटी की, ये कोई अलग विषय नहीं है। अगर इनको ज़रूरत पड़े तो किसान चारों तरफ से यूनिवर्सिटी को भी घेर सकते हैं और इनकी मदद कर सकते हैं, और वो ये मुद्दा मानना पड़ेगा सरकार को। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। देखिए, हमारा मकसद राजनीति नहीं है, आंदोलन गैर राजनीतिक है। अगर हम किसी मिशन उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कोई और बात करते हैं, वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री हमेशा राजनीतिक मूड में रहता है, इलेक्शन मोड में रहता है, इसलिए हमने वो बातें करनी पड़ती हैं। पंजाब के अंदर हमें नहीं लगता कोई ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पंजाब का हर किसान जागरूक है, वहाँ तो हमने जागरूक करने जाना पड़ेगा। पंजाब के अंदर हमारे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा तो सिर्फ इतना मानना है कि बीजेपी जो हमारे ऊपर तानाशाही रवैया अपना रही है, उनके खिलाफ हम ज़रूर बोलते हैं, बाकी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं समझते हम। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਟਰਵੀਨ कर चुकी है इस मसले। देखिए, सारी की सारी जितनी बड़ी हमारी जितने भी बड़े संस्थान है, चाहे न्यायपालिका है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे कोई, ये सारे के सारे अंदर खातिर सरकार के सामने सरेंडर कर चुके। हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं बची है। जिस दिन अगर कोई बात होगी तो सरकार के साथ ही हमारी बात होगी। हम तो वहाँ मरने के लिए गए हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश से मरवा दे हमसे, सरकार हमारे को गोली मार दे, फर्क क्या पड़ता है किसके आदेश से हुआ? सरकार के आदेश से गोली चलाएंगे या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गोली चलाएंगे? मरना तो किसान ने ही ना, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे तो आंदोलन को आर पार के लिए लेके जा रहे हैं, या तो हमारे को मार दो वरना हमारी बात मान लो। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ JNU ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ यूनिवर्सिटी लंबे समय। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुका, ये पूरे देश की, मात्र पंजाब यूनिवर्सिटी का सवाल नहीं है, पूरे देश की यूनिवर्सिटियों के ऊपर इन्होंने आरएसएस के वीसी बिठा करके एक विशेष तरह की विचारधारा ये थोप रहे हैं। पूरे के पूरा ढांचे में ही परिवर्तन कर रहे हैं। हमारा यहाँ तक हो सकता सिलेबस बदल करके ये अलग तरह का हमारे को इतिहास भी हमारा बदल दे, इनकी यहाँ तक भी सोच है। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਹਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ? बिल्कुल बिल्कुल, संयुक्त मोर्चा स्टूडेंट की लड़ाई के साथ खड़ा है, क्योंकि ये स्टूडेंट हमारे ही हैं, किसानों के बेटे ही हैं ज़्यादातर, और सारे के सारे स्टूडेंट किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारे जो नाता है वो पिता पुत्र का नाता है छात्र के साथ, इसलिए हम इनके साथ खड़े, ही हमारे साथ खड़े।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਣ, ਤਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।